मुबारक हो, बॉम्ब आ रहा है। ये दूसरा दिन है और मैं अभी भी शिफ्टिंग के असरात से गुजर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर ये तो दीजिएगा। बड़े अरसे चलेगा मसला, ये तो शिफ्टिंग वाला। अभी तो चीज़ें ऐसी होंगी जो पहुंच गई होंगी लेकिन मिलेंगी नहीं, फिर उसके लिए हर चीज़ ढूंढने के लिए 3200 डब्बा खोलेगा जी। हाँ, फिर उसके बाद वो कुछ समझाने वाले ये समझाएंगे कि अगर ये जो कुछ खुलता जा रहा है इसको तुम अपनी अपनी जगह पे रखना शुरू कर दो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता गंद कम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें उनकी बात समझ नहीं आएगी, तुम कहोगी कि मुझे ना समझाओ। हाँ, उसके बाद ये है कि 6 महीने बाद क्योंकि वो सब का सब वहीं पड़ा होगा, फिर तुम्हें ख्याल आएगा वो जो कह रहे थे ठीक कह रहे थे। सो ये एक जिंदगी, एक साइकिल है वो। आप हाँ, मतलब इससे बिल्कुल सॉर्ट कर दिया कि मेरा मूविंग एक्सपीरियंस अभी फ़िलहाल तो मूविंग एक्सपीरियंस में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लाइक जो प्रॉब्लम मुझे लोगों से आ रही है ना इस टाइम पे, जहाँ से मैं ऑर्डर करती हूँ, वो डिलीवरी से क्या उनके अपने शोरूम पे ही स्यापा पड़ जाता है। सो देयर इज़ दिस, मैं आपको बता देती हूँ जो इस मेरे साथ चल रहा है, क्योंकि मेरे पैसे फंस गए हैं एक जगह पर जहाँ मैंने एडवांस पेमेंट की हुई थी। मल्टीफॉर्म का आउटलेट है फेज़ 4 में डबल टी के अंदर, ठीक है। और उनसे मुझे सोफ़ा कम बेड लेना था अपनी ये जो हेल्पर है अम्मी की, उसके लिए, ठीक है। हम सबको ना कमर के मसले स्टार्ट हो गए में, तो मुझे था कि ज़रा मैं फर्म किस्म का लूँ। अच्छा जी, वहाँ फाइनल हुआ डील, उसके वो कलर वलर सारे मैच हो गए। मैं कल फड़ो जी आप डिलीवर, हम शाम को डिलीवर कर देंगे। मुझे 4 बजे उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा है कि जी हम तो लोड करते हुए ना लड़के से ना उसमें फट गया। मैंने कहा जी क्या फट गया है? तो कहती है कि वो आगे से ना वो आ गया, कपड़ा फट गया, लेकिन मैंने उसको स्टिच कर दिया है। अच्छा, मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ, शायद पीछे से कहीं स्टिच हुआ हो तो मैं शायद एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है। और जब उन्होंने मुझे तस्वीर खींच के दी, मेरे मुंह के ऊपर स्टिच है वो, लिटरली एवरीवन हु इज गोना यूज दैट वो उठते बैठते यही नोट करेंगे कि इस नई चीज़ के ऊपर ये है, ठीक है। अब मैंने उनसे ये कहा कि ये मेरे ना पैसे वापस करें। वो उन्होंने मुझे दूसरे सैंपल्स भेजने शुरू कर दिया, आप यहाँ से चूज़ कर लें। मैंने कहा जी मैंने लेना ही नहीं है आपसे, आई कांट ट्रस्ट यू। और मैंने जब कहा है कि जी पैसे वापस करें तो कहते हैं कहाँ मैं वहाँ तक आऊँ बाजी, अस्करी में ये वो फलाना टमकाना, कौन ही पहुँचे वहाँ पर। तो मैंने कहा जी मैंने तो आपसे नहीं लेने, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ठीक है, और इसमें आप पैसे ट्रांसफ़र करें। एंड नाउ इट्स बीन 2 days और मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले। हाँ नहीं, वो यहाँ पे ना एक बड़ा अजीब सा वो सीन है। एक तो मतलब वैसे ही कस्टमर सर्विस ना होने के माशाल्लाह बराबर है ना, लेकिन दूसरा ना यहाँ पे हर कोई आपको ना साइज अप कर रहा होता है और हर कोई ना अपनी वेल्थ देख रहा होता है। सो मसलन आप यहाँ पे आपने कोई रेंटा कार करवाई है ना, और उस बंदे के पास ड्राइवर नहीं था, रेंटा कार के ओनर के पास फॉर सम रीज़न, और वो खुद गाड़ी लेके आ गया, तो अब वो आपकी ज़िंदगी अजाब बना देगा कि मेरे पास तो तुम्हारे से ज़्यादा पैसे हैं तो मैं क्यों तुम्हें लेके दो, तो फिर भाई तुम ना आते। अब ये जो तुम बता रही हो ना कि डबल डी में अगर एक बंदा बैठा हुआ है ना, तो वो उसको अब ये है कि यार मतलब मैं जाऊं किसी के पास, मतलब yes, मतलब मैं I give it to him if he is thinking on those lines because that store was huge, ठीक है, और बड़ी अच्छी चीज़ें पड़ी, मैं मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करती हूँ इस बात पे, लेकिन Why the fuck would you do this to me? और अब मतलब ये नहीं, बात वहाँ नहीं रुक रही कि जी मेरे अकाउंट को एक्नॉलेज किया है कि नहीं, बात वहाँ चली जा रही है, वो मुझे सैंपल पे जी जा रहे हैं कि हुन ले लो, एंड नन ऑफ दैट गोज विद दैट रूम। मैं उसको कई बार कह चुकी भाई ये मैंने नहीं लेना, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे ऑब्वियसली मैं सड़ी भी बहुत ज़्यादा हुई है, तो प्लीज़। मुझे लगता है कि हमारे जब ये सारे IMF शाइमएफ वाले भी ना इसीलिए ऑफेंड हो जाते हैं कि ये हमारे इधर से जितने लोग जाते होंगे ना, वो उधर जाके वो एक बंदा जो उनकी जो भी कमेटी टीम बंदा बैठा हुआ है, ये उसको पूछते होंगे तेरी की वर्थ है मेरे को तेरे से ज्यादा पैसे है। अब कहता है यार ये कौन है, ये क्यों मुझे बता रहा। एक्चुअली दीज आर वन ऑफ दोस पीपल वो जो ट्वीट नहीं अभी पिछले दिनों पता नहीं किस बंदे ने किया हुआ था, मैं उस रेस्टोरेंट पे गया, भरा हुआ था, कच्चा बकच भरा हुआ था, इतने अमीर है, कौन है गरीब इस मुल्क के अंदर। बेसिकली दीज आर दोस पीपल के हमारे पास तो बहुत है, तुम्हारी क्या औकात है। तो या एनीवे हाँ, लेकिन इसमें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मतलब जिसको भी, मुझे तो खुद अभी भी पता लगी है तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ कि पाकिस्तान में अपनी गाड़ी 8% लोगों के पास है। तो वो जो है ना कि इतना तो पैसा है सबके पास, yes वो मतलब हाँ 8% के पास है। और someone actually did this average of the graph, अगर मुझे मिला ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके अंदर उन्होंने कहा हुआ था कि पाकिस्तान की अशराफिया का कंपैरिजन विद द कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज, उसमें भी गरीब तरीन अशराफिया है हमारी, ठीक है, इन कंपैरिजन। तो या आई मीन यू रियली डोंट वांट टू डाई ऑन दिस हिल के रेस्टोरेंट में कौन आया हुआ था, होटल में कौन रह रहा था, वो बहुत कम लोग हैं, ज़्यादातर लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं इस टाइम पर। अच्छा, और वैसे इधर कोई स्टैट निकालेगा ना किसी बहुत अच्छे मुल्क के, तो वो कहेगा कि वहाँ भी 8% लोगों के पास ये हो, या शायद इससे भी कम। वहाँ पे तो एक बड़ा सही किस्म का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, मतलब वहाँ पे तो खैर गाड़ी रखनी नहीं चाहिए, मतलब
हम जैसा कोई बंदा अगर बाहर रह रहा हो तो मोस्ट प्रोबेबली गाड़ी रखे ही ना। सीन ऑफ लाइक मैं तो बिल्कुल मेरे ख्याल से मैं एक्सपेंसिव अपार्टमेंट सिर्फ इसी चक्कर में लूँगी कि सामने से जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा रही है और मुझे सारी ज़िंदगी गाड़ी ना चलानी पड़े ऑनेस्टली। हाँ जी, आगे चलते हैं, मेरे तो ये रोने चलते रहेंगे, प्लीज़ पुट अप विद अस। अच्छा, पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के लिए कोई 584 कनाल की अराजी पर सरकारी घर और फ्लैट तामीर होंगे। ग्रेड 17 और 18 के ऑफिसर को फ्लैट, जबकि ग्रेड 19 और 20 को अफसरान को 2 कनाल का जो है लग्जरी सरकारी घर जो है वो मिलेंगे। निगरान हुकूमत ने इसका जो है अप्रूवल दिया है। जदों इन्हां दी पाट गई होंदी है ना अपनी हरकतां दे नाल, उससे कहते हैं हम तो इंटरिम गवर्नमेंट है, हमारे पास में तो है ही नहीं, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। लेकिन लैंड के मामले में वो दिते जा रहे ने, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले, सारे ले लो। वो इनकी यहाँ कैसे अथॉरिटी आ जाती है यार? हाँ, नया GOR बन रहा है बेसिकली, सो इसमें जो है वो GOR के ऊपर ही नहीं, और GOR 1 2 3 4 इस तरह ये शुरू हो गए उन नंबरां सो ग्रेड 17 और अबव के लिए उसमें अपार्टमेंट्स, घर, ये वो सारा कुछ तो सही है इसमें। ये ना मुझे पता था इसने ये कि नहीं, ये जब इस तरह बात करते ना, हाँ 17 18 के, अब मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। दोस्त हैं हमारे, प्यार करते हैं हमारे साथ, कल को जब हम फंसेंगे इन्होंने ही निकलवाना है। तुम कहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं एग्री नहीं करती हूँ। मेरा एक्चुअली मसला उनके GOR से भी नहीं है, मुझे बस निगरान हुकूमत का जो है ना ये बदलता हुआ कि जब तो डूब गया लाहौर CPD, ठीक है, उससे तो हमने तो नहीं किया था, उन्होंने किया था, हमारा तो नहीं था, जल्दी जल्दी काम मैंने कराया सी, यानी आगे कंप्लीट कराया सी, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। असल में निगरान हुकूमत से भी अभी नहीं हमने बिगाड़नी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन करा दें। हो सकता है अब चमगोइयाँ हम सुन रहे हैं कि मार्च तक मामला चला जाए। सो वो बल्कि हामिद मीर साहब का आपने कॉलम पे वो न्यूज़ रिपोर्ट भी पढ़ी होगी, कल आई थी या परसों, आपको लग रहा है मैं कुछ पढ़ रही हूँ आज कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन तो फ़िलहाल नहीं हो रहे क्योंकि वो जो EU की बॉडी है वो इलेक्शन कवर करने वाली, उनको तो कोई इनवाइट ही नहीं मिला। तो उन्होंने तो इधर कहा कि जी मतलब हमें तो इनवाइट ही नहीं किया, किधर हो रही है इलेक्शन, कापुर। सो अब वो मसला फिर वही है कि वो खबर ठीक थी या वो खबर गलत थी। इन एनी केस क्योंकि वो छाप गई तो अब हुकूमत ने उनको सद्दा भेजेगा, ओ आ जाए। तो अब उधर से 6 लोग आ जाएंगे। अली आपके जो आदत है ना, जो आप मुझे मना किए जाते हैं, माहो इसके पीछे ना पड़ो, माहो इसके ना, आपको ये हमने पेंट अप गुस्सा जो है ना किसी दिन किसी और पर निकल जाना है, तुम पे ही निकल जाएगा। मैं तुम्हें बता रही हूं, मुझे मारो कुटो, ठीक है, हाँ इनको कुछ नहीं कहना, हाँ, ये इनको कुछ नहीं कहना। नहीं खैर, अब चले खैर आगे चलते। ओ बात है, मैंने आप लोगों से ये तो पूछा ही नहीं इसी पूरी असना में, मैं चूँकि बहुत थकी हुई थी और मैं कहा कुछ हो नहीं रहा ज़िंदगी में, तो मैंने थ्रेड्स ज्वाइन कर लिया एज अ प्लेटफॉर्म। हैव यू गाइस जॉइंड इट, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आई फाइंड इट रादर एज मेंट फॉर रियली किड्स, मुझे बिल्कुल वो बच्चों वाला प्लेटफॉर्म लग रहा है। पता नहीं आप लोगों का एक्सपीरियंस जैसा, टू शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन। तूने बनाया? हाँ, मैंने कल पूरा दिन लगाया और उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि, और हमारा शो बच्चे नहीं देखते, लेकिन बच्चे अगर कोई देखें तो प्लीज़ आपने स्कूल ज़रूर जाना है। मैं कल सारा दिन थ्रेड्स में अब लॉगिन करने की कोशिश करता रहा, मेरा कभी ईमेल ना एक्सेप्ट हो, कभी कोई मसला हो जाए, कभी कोई मसला हो जाए। रात को मैं दोस्तों के साथ खाने पे गया तो पता लगा मैं कोई और ही थ्रेड्स एप्लीकेशन, ਹੁਣ पता लग रहा है ना कि ਇਹਨੇ तलीम हासिल नहीं की थी, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ देदा पे है, मतलब proofs everywhere. My goodness, it's like threads by Instagram, तुमसे ऐप नहीं डाउनलोड हो रही प्रॉपर। वो मैंने थ्रेड्स लिखा जो सबसे ऊपर आई, तेरा धागा ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੇ कहा चलो ਇਹ शुरू करते हो। Okay, like this is really embarrassing. दूसरी चीज़ ये है कि तुमने ना बार बार कल से तुम कह रही हो मैं थकी हुई हूँ, मैं थकी हुई हूँ, इसकी आदत डालो। उसकी वजह ये है कि ये चलो शिफ्टिंग तो ख़त्म हो जाएगी एक दिन, लेकिन अब जो लाहौर है ना वो ऐसे ही है। सो अब अभी ये जून में हो गया है आपके साथ, मतलब जुलाई शुरू हुआ है अभी और आप बह गए हैं। हाँ, अभी आगे अगस्त है, अभी आगे सितंबर है। ये आपको याद है कि ये जो अमूमन अल्लाह माफ़ करिए जो फ्लड्स वगैरह थे ये सितंबर में आते होते थे। सो सितंबर ने अभी आना है और ये अभी बड़ा एक लंबा रास्ता है और ये डेंगू आ चुका है
और ये जैसे ही सितंबर ख़त्म होना है तो साथ ही स्मॉग शुरू हो जानी है। सो उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आपने अस्पताल रहना होता है। हाँ ठीक है, सो ये पूरा साल अब कुछ ना कुछ होता रहेगा क्योंकि लाहौर में अब जो है ना वो नहीं मामला चल सकते। पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं चाइना कटिंग और फलाना और पार्क उठा के, तो कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं। हाँ। और अब पता है, मैं खुद तो मैं नहीं बोलूँगा ना, मैं आपको बोलने दूंगा, लेकिन ये क्या बदतमीजी है। बहरहाल अगर कोई करना चाहते हैं ना, कराची में भी हम जो मेन अमूमन कल्प्रिट्स जिनको समझते हैं ना वो नहीं है। सो आप ज़रा चेक करें कि वहाँ पे असल में चाइना कटिंग की किसने है, बल्कि किसने की है। और वो जो ड्रेनेज वाली जगह थी, अब उधर प्लाजा अगर बन गया है तो किसने बनाया है? और वो थ्रेड्स जो हैं, यू कैन एक्चुअली गो टू डावर्स टाइमलाइन टू नो कि किसने बनाए थे वहाँ पे और वो किसकी प्रॉपर्टी है। तो बस ये मतलब अब बस थकना नहीं, बस ये आपका नसीब है। अब आप इसमें चलते चलें। आजकल तो मैं इजहार इसलिए करी क्योंकि ये एक एडेड मेरे ऊपर थकाना ही है, वरना इससे पूछे मैं जब भी आती हूँ मैं ये कहती हूँ अली मुझे बहुत नींद आ रही है या मैं बहुत थकी हुई हूँ, बस यही दो चीज़ें होती हैं जब भी मैं आती हूँ शूट करने के लिए। अच्छा आगे चलते हैं। नाउ दैट वी वर टॉकिंग अबाउट फ्लड्स एंड एवरीथिंग एल्स एंड स्टिल देयर इज नॉट अ हिंट ऑफ लर्निंग एनी लेसन बाय एनी ऑफिशियल in any department, to be honest. वो ये है कि जी the federal government has decided to connect Islamabad and Haripur, Khyber Pakhtunkhwa via 7-kilometer Alexander Road in the Margala Hill at a cost of rupees 600 million. This road project will be funded by 20 billion rural development package and everything else. And this is precisely they've been scared of. जो हमारे environmentalist हैं and everything, उनकी सुनी जाती है नहीं सुनी जाती है वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन वो पहले से ही वार्न कर रहे थे कि अगर ये प्रोजेक्ट भी करना शुरू कर दिया तो दैट्स लाइक deforestation again, cutting out all the trees and everything else. या तो हो ना कोई 20 किलोमीटर का फासला या बड़ी कोई अर्जेंट रोड है जिसको आपने बनाने, कोई 7 किलोमीटर पे कहते हैं वट दो सारे 5 किलोमीटर तो फासले कहते हैं वट दो सारा कुछ, तबाही 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 तबाही। एंड ये जो बकवास होती है ना हम दोबारा वहाँ पे दरख्त लगा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता यहाँ पे। बस वही वाला मसला ना, देखें होता तो पूरी दुनिया में ये तो नहीं होता कि सड़कें नहीं बनती या डेवलपमेंट नहीं होती, डेवलपमेंट। हाँ, वो बेसिकली यही होता है कि जी वो जो प्लानिंग होती है ना कि अच्छा चलो ठीक है ये हम काट के अगर इधर बनाएंगे तो इस जगह पे सबसे पहले तो वहाँ पे ये होता है कि जी वो मतलब वो अमेरिका की बात करें तो वो जी अमेज़ॉन जो है ना वो अपना हेड क्वार्टर जो है वो इस शहर से मूव करके इस शहर में ला रहा है। अच्छा उसने यहाँ पे जगह ले ली है, अच्छा अब इस शहर में आ रहा है तो यहाँ पे इतनी एम्प्लॉयमेंट मजीद खुलेगी, इतनी एम्प्लॉयमेंट और खुलेगी तो इतने लोग तो लोकल खपत हो जाएगी, इतने बाहर से आएंगे। अच्छा इतने बाहर से आ रहे हैं, फिर ऐसा करो कि इतनी अपार्टमेंट बिल्डिंग या इतने घर मजीद सेंक्शन कर दो। सो वो ये और ये पता नहीं कितने कितने साल एडवांस में चल रहा होता है कि कहाँ पे कितनी आबादी कब मूव करेगी कैसे आएगी। यहाँ पे तो बस होता ही है ना कि अच्छा ये जिस तरह सड़क बनी है, ये जिस दिन सड़क बन जाएगी ना वो एकदम से आ जाएगा कि जी इसके जो राइट लेफ्ट वाले जो प्लॉट हैं वो तो करोड़ों के हो गए हैं। अच्छा फिर वो वहाँ पे वो शुरू हो जाएगी स्पेकुलेशन, इधर बेच उधर ले इधर, फिर वो कोई नहीं पूछेगा कि यहाँ पे कितने बन सकते हैं और कितने नहीं बन सकते, फिर जो ले रहे हैं फिर करी जाए। अब पाकिस्तान में तो ना अली वैसे जिस हिसाब से हम लोग रोज उठते हैं एक नई सड़क, एक नया प्लाजा, एक नई हाउसिंग अथॉरिटी, इट्स लाइक समवन जस्ट वेक्स अप एवरी सिंगल डे एंड दे लाइक चलो फिर है बनाने हैं। वो भी इनकी मजबूरी है ना, मुझे ये मजबूरियां ने ये इकोनॉमिस्ट जो है ना हमारे यही समझाते हैं कि क्योंकि अगेन प्लानिंग कोई है नहीं लॉन्ग टर्म कुछ मतलब, और लोग भी स्किल्ड नहीं है, कोई उनको स्किल्ड करने का इरादा भी नहीं है। सो बेसिकली इकोनॉमी को धक्का लगाने का तरीका यही होता है कि आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दो जिसमें मजदूर बेताशा हों। सो आप मजदूर को तनख्वाह दोगे, डेली की दिहाड़ी दोगे, वो मजदूर जो है जाके वो मॉम एंड पॉप स्टोर से आटा ख़रीदेगा, डबल रोटी ख़रीदेगा, वो वाला जो है वो ऊपर फ्रीज़र ख़रीदेगा कि उसको स्टोर करने के लिए, वो फ्रीज़र वाला। सो बेसिकली यहाँ से वो पूरा पहिए को धक्का रोज़ लगाते रहते हैं। की बनना है, कुछ भी नहीं बनना। खैर अब मैं क्या कितना बोलूँ। ओए बाय द वे यहाँ पे मैं ये प्लग इन कर दूँ व्हिच वाज काइंड ऑफ नाइस, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं बता देती हूँ। वो ये कि स्मोकिंग ऑन ऑल हाइकिंग ट्रेल्स इन इस्लामाबाद विल बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम, ऑल ट्रेल्स आर डिक्लेयर्ड स्मोक फ्री जोन्स हियर ऑनवर्ड्स। मुझे ये समझ नहीं आती आपके फेफड़े आपको इजाज़त देते हैं इतना ऊपर जाके मजीद स्मोकिंग करने का? मैं तो साथ चढ़ के बस ख़त्म, आई कांट स्मोक आफ्टर दैट। नहीं वो असल में सीन ये है कि तुम ट्रेल पे भी तो नहीं ना जाती। सो
अनफिट लोग ट्रेल पे जाते ही नहीं, जो फिट है ना वो ऊपर जाके ऐसे सिगरेट भी लगा लेते हैं कि लेकिन बहरहाल ये बहुत खतरनाक काम है। हाँ ये आप मतलब वो कैलिफोर्निया और कनाडा और ये सारी जगह नहीं बची, मतलब ये वाइल्ड फायर्स और ये बेसिकली सारे एग्जैक्टली, मामलात आई से। मीन यूं सुटो तो गए। और उनके पास तो फिर भी बात है, एक तो उनके इतने बुरे हालात हो गए, हमारे खुदा ना खास्ता इस तरह का कुछ हो जाए तो क्या होगा। तीसरी चीज़ ये कि हमारे पास तो ले दे के यही है, इसको ना दिस इज द ओनली वन। वैसे पिछले दिनों उन्होंने 2 और इस तरह के बायोस्फीयर जो रिजर्वॉयर्स हैं ना उनको डिक्लेयर किया है इन केपी, ठीक है कि जी मतलब वहाँ पे अच्छी खासी ये फॉरेस्ट एंड एवरीथिंग एल्स। लेकिन फिर वही बात है कि उसके ऊपर जो वो टंग देते हैं ना कि टूरिज्म की डेस्टिनेशन है, जाए वहाँ पर फलाना टमकाना, दैट्स द स्टार्ट ऑफ द कंप्लीट डिजास्टर। बिकॉज उन्होंने वहाँ पे जाके उसी बात चोपिंग शुरू कर देनी है कि यहाँ पे इतना बड़ा जो है वो 20 स्टोरी होटल बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। सो या मतलब देर आर स्टिल मैनी एरियाज जिसमें आपको ये चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। लेकिन ये है कि सारा कुछ काट ही जाना तो बंदा क्या आप बोले। बट या आई मीन हैट्स ऑफ टू पीपल जो कि पूरा ट्रेल करके ऊपर जाके स्मोकिंग भी कर लेते हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ना पिए उधर, वो अगर आग लग गई बड़ा मसला हो जाएगा। like- वापस नीचे आके शहर में सिगरेट लगाएं। Also, like you're doing something healthy, just end it on a healthy note. Why do you have to smoke up? ठीक है। खैर, अच्छा ये जियो प्लेटफॉर्म, JIO प्लेटफॉर्म अंबानी ग्रुप का, राइट, रिलायंस वाले, राइट, हाँ। So they have unveiled a new, this is from India by the way, unveiled a new monthly plan that costs just 123 Indian rupees, और उसका मतलब which is around like $1.5, and that offers 14 GB of data usage for a month and unlimited voice calls. For those subscribing for the year वो 1234 आपको Indian rupees पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर वो फ़ोन भी साथ अपना दे रहे हैं, यू गेट अ कंप्लीट सेट। और उनका टारगेट जो था इसके अंदर वो यही था कि टारगेट टैप ऑन ऑल द मार्केट जो कि जिन तक एक्सेस अभी तक नहीं मिली हुई है, ठीक है, इंक्लूडिंग द फ़ोन। इसमें आपको फ़ोन भी मिल रहा है, आपको डाटा भी मिल रहा है 14 GB का, ठीक है, और आपको वॉइस कॉल्स भी मिलते हैं, एंड दैट्स हाउ दे आर एक्सपैंडिंग देयर नेटवर्क। और यहाँ पे ये हालात है कि हमारी जो कंपनी, मैं आपको ये बताऊँ कि जहाँ मैं आके रहना शुरू हुई हूँ आप, ठीक है, वहाँ सिग्नल आ ही नहीं रहे हैं, किसी किस्म का कोई सिग्नल मुझे। और ये बिग कंपनीज है, राइट, किसी किस्म का सिग्नल नहीं है, और वहाँ पे 4G भी नहीं चल रहा, बाकी चीज़ें भी नहीं चल रही। एंड दिस इज़ हाउ you diversify the planning and you tap on the customers. That's how you get more market, and I'm just in awe of this company. हाँ, और वो जाहिर है उनका पूरा वो क्या कहते हैं उसको, सिर्फ ये नहीं है, मतलब ये अंबानी जो हैं वो एक तरफ साथ में इंटरनेट दे रहे हैं, साथ में उनके OTT प्लेटफॉर्म चल रहे हैं कि हमारे इंटरनेट से फिर हमारी ही उसके टीवी शो देखो। Absolutely. वो पूरा एक उन्होंने जो है वो बनाया हुआ इकोसिस्टम। हाँ, इकोसिस्टम कहना चाहिए। एग्जैक्टली, तो वो यही है ना कि जो डाइवर्सिफाई जो कंपनीज करती हैं, ठीक है, हमारे जो है यहाँ पर, अब मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँगी तो फिर आप कहेंगे कि माहो कहीं से भी हमारे पास पैसे आ सकते हैं, स्पॉन्सरशिप आ सकती है, हम मत बोला करो। खैर, अच्छा जी, सो दिस इज़ फॉर, जब ये इंटरनेट बंद किया गया था, जब फसाद मचे हुए थे पाकिस्तान के अंदर, तो कुछ स्टैट्स हमारे पास सामने आए हैं। वो ये कि ऑन द डे ऑफ इंटरनेट क्लोजर ऑनलाइन कैब सर्विस राइज रिड्यूस्ड बाय 97%, and online food deliveries orders reduced by 75%. तो ओवरऑल जो कॉस्ट जो हुई है वो है पाकिस्तानी रुपीज़ में 390 मिलियन फॉर द फ्रीलांसर्स, जिनको उस दिन वो आइडेंटिफाई कर दिया गया था बाय फाइवर एंड ऑल ऑफ दैट कि यहाँ पे इंटरनेट डिस्ट्रप्शन है, तो यहाँ पे इन लोगों को काम ना दिया जाए। दैट्स द नंबर जो आपको फाइनली मिल रहा है कि दैट्स द काइंड ऑफ लॉस। और जब ख्वाजा आसिफ इतना रैंडमली कहते हैं ना कि हम ये सारा कुछ बंद कर देंगे, no one is making them read these numbers. You're actually damaging your own people right now. पीपल का मसला ही नहीं है। अब इस तरह की तड़ियों पे ना सीधा सीधा कहा करें बंद कर बंद होना। हाँ. ये इनको टैक्स भी, मतलब ये जो पहले होते हैं ना टैक्स नहीं देते, जब कारोबार हो गए नहीं तो फिर टैक्स कहाँ से देंगे। बांजा मिनिस्टर फिर बगैर तनख्वाह दे मिनिस्ट्री करदा रहा। हाँ, आप लोग मतलब आपको जो पर्क्स मिलते हैं, आपको जो सब्सिडीज मिलती हैं ये होटल्स में, क्लब्स के अंदर, एवरीथिंग एल्स, वो किस लिए मिलती हैं? क्योंकि हम कमा रहे हैं ना। आप तो कोई चंद नहीं चाड़ रहे हैं। तो मतलब कुछ सोच लिया करें व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट कि जी हमने ये बैन करना है। दिस इज जस्ट दोज कपल ऑफ डेज की ये लॉस है। तो इमेजिन ये एक्सटेंशन अगर इसकी सोची जाए कि जो ये हर वक्त कहते रहते हैं, हर दो दिन बाद कहते हैं हम बंद कर देंगे। डोंट डू इट प्लीज। इससे मुझे एक वो भी याद आ गया कि वो थोड़े दिन पहले वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की लाइन में वो जो लाइनें लगी हुई थी लोगों की, उसमें हादसा हुआ। मेरे ख्याल में 1-2 ख़वातीन शायद
जहाँ बहक भी हो गई, और वो इतनी अजीबो-गरीब लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं वहाँ पे, और लोग इतने ज़्यादा होते हैं, इतना इल ऑर्गेनाइज्ड होता है। और मैंने जब उसका थोड़ा सा पता करवाने की कोशिश की, तो जो फ़िलहाल मुझे अभी तक बात जो मेरे सामने आई है वो ये है कि, और अगेन मैं पीटीआई हुकूमत पे इसका ब्लेम नहीं डाल रहा, उसकी वजह ये है कि ये जो अब आए हैं ये अगर इतने अच्छे थे तो ये इनको फौरी तौर पे उसको चेंज करना चाहिए था। कि जब पीटीआई जब इसको बीआईएसपी से एहसास किया ना, तो उन्होंने कर दिया, उससे पहले पता नहीं क्या सिस्टम था, लेकिन उन्होंने कर दिया कि सिर्फ 2 बैंक हैं जो कि सारे ये पैसे आगे देंगे, सिर्फ, और किसी बैंक के थ्रू ये पैसे नहीं जा सकते। सो जाहिर है पाकिस्तान में आप इतने ज़्यादा लोगों को कहोगे कि जी वो सिर्फ 2 बैंकों के थ्रू आपने डील करना है, तो वो इधर किसी का भी सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे तो लोगों, मतलब बैंकों की मोबाइल ऐप्स नहीं चलती, which by the way was a huge hassle on the first day of Eid के ऐप सारी बंद हो चुकी नहीं थी। हाँ और यार यहाँ पे तो इतना सीन होता है। मैं उस दिन एक खड़ा हुआ था बैंक, और वो ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी बैंक है ना, कि लोग आए हैं, उन्होंने वो लिया है, टोकन लिया, और बहुत स्लो चल रहा था कि जी वो कंप्यूटर स्लो है, ये है वो है, या लोग ज़्यादा आ गए हैं, या जी एक तो सबसे बड़ा ये होता है ना कि बड़ा सा बैंक बना के तो काउंटर पे सिर्फ 2 लोग बिठाए होते हैं, ठीक है। खैर लोगों ने घंटा घंटा इंतज़ार किया, और उसके जब विंडो पे आके मोबाइल वो बिल रखा, तो उन्होंने कहा हम तो बिल आज ले ही नहीं रहे। तो बाहर लिख के लगाओ ना, वो एक बंदे को तुमने 1 घंटा इंतज़ार करवा दिए ये। और फिर भी बात है, वैसे तो जो बाहर से भी बैंक आए हैं, पाकिस्तान में बैंक आपके सामने ही है, लेकिन जो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी बैंक है ना, उधर उसकी स्पीड में, और एक जो बाहर का बैंक है पाकिस्तान में ही, ज़मीन आसमान उसकी स्पीड में इतना फ़र्क है। और मुझे तो समझ नहीं आती कि ज़ाहिर है खैर बहुत पैसे लगते होंगे बैंक खोलते हुए, ये सिक्योरिटी भरते होंगे, वो सारा कुछ स्टेट बैंक को पैसा आता होगा, वो ज़्यादा आता होगा, वरना मेरे तो ख्याल में इंटरव्यू होना चाहिए, और जैसे वो कहे ना कि आप बैंक खोलना चाहते हैं, आप पाकिस्तानी हैं, चलो ऐसे नहीं खुलना। बाय द वे देयर इज वन बैंक जिनसे मैं डील कर रही हूँ, मेरा मेन अकाउंट वहाँ पे पड़ा हुआ है। वहाँ पे ये होता है कि जब आप न्यू बेनिफिशियरी को ऐड कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर वो ऐड हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको राइट अवे ट्रांजैक्शन करनी है तो वो दैट इज नॉट अलाउड, यू हैव टू वेट फॉर 4 आवर्स। ठीक है, यू हैव टू वेट, ऐप पे यू हैव टू वेट फॉर 4 आवर्स। दे डू सम काइंड ऑफ आई डोंट नो कौन सी सिक्योरिटी वो चेक कर रहे होते हैं इसकी, कि 4 घंटे से पहले हम आपका ट्रांजैक्शन नहीं होने देंगे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो मैं किसी को अगर राइट अवे पैसे देना चाहती हूँ, आई कांट डू इट, और मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है, वो समझ रहे होते हैं कि मैं शायद पैसे लेके भागना चाह रही हूँ, बट लेकिन उनको एक्सप्लेन करना इतना मुश्किल है, बिकॉज द ह्यूमन माइंड डजंट मेक सेंस, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन 4 आवर्स एनीवे। तो वो मैं उसके साथ डील कर रही हूँ, और वो पाकिस्तानी बैंक की है, तो पता नहीं साड़ा की बनना है। तो अब ये जो भी हुकूमत आई है, फौरी तौर पे ये BISP को जो है मसला ये हल किया जाए। ये तमाम बैंक्स को वो होना चाहिए कि कहीं से भी जाके ले लो, मतलब क्या है? Why don't you want things convenient for anyone? आखिर क्यों? अच्छा नहीं, ये हो गया आज के 20 मिनट्स हो चुके हैं, जितना हमने पिटना था हम पिट चुके हैं। अब हम आपसे मिलेंगे कल।